जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। छठी सदी ईसा पूर्व उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न होकर के अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जिन राज्यों पर केवल एक ही राजा का अधिकार होता था उन्हें जनपद कहा जाता था और उनकी संख्या 16 थी, जिनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शोरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज थे। जो राज्य दूसरे बड़े राजाओं के आधिपत्य में थे उन्हें गण या संघ कहते थे। उनमें मुख्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिये, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, कलिंग, पीपलवन के मोरे तथा मग, जिनकी राजधानी शिशुमारगिरी थी। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। शाक्य राज्य भारत के उत्तर कोने में था, जो कि एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था, जिसका मतलब था शाक्य राज्य कुछ राज्य के अधिकारों का उपयोग बिना कौशल नरेश की अनुमति के नहीं कर सकता था। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था, जो संभवतः महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम पर पड़ा हो सकता है। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य राज्य करता था, जिसका पुत्र था सियहुन, जिसका विवाह कच्छाना से हुआ था। सियहुन के 5 पुत्र थे: सुधोधन, दोतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन तथा अमितोधन। पुत्रों के अतिरिक्त सियहुन की 2 लड़कियां थी, अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। सुधोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिनके पिता का नाम अंजन और मां का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलिये था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। सुधोधन बड़ा ही प्रतापी योद्धा था। जब उसने अपनी वीरता साबित कर दी तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई और उसने महाप्रजापति से विवाह किया, जो कि महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन एक बड़ा धनी व्यक्ति था और उसके पास बड़े बड़े खेत और अनेक नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि उसे अपने खेतों को जोतने के लिए एक समय में हजारों हल चलवाने पड़ते थे। उसके अनेक महल भी थे। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक उत्सव मनाया करते थे, जो कि 7 दिन तक चलता था। इसी वर्ष महामाया ने यह उत्सव बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया। जब उत्सव की समाप्ति पर महामाया सोने को चली गई तो उसे रात्रि को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठाकर ले गए हैं और हिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता वहीं पास खड़े थे। तब चतुर्दिक महाराज देवताओं की देवियां भी वहां आ गई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। आगे स्वप्न में उसने देखा कि सुमेध नाम का एक बोधिसत्व आया और उसने कहा कि मैं धरती पर अंतिम जन्म लेने वाला हूं और मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहता हूं। यहाँ हम देखते हैं कि महामाया के स्वप्न में सुमेध नाम का एक बोधिसत्व आता है और बोधिसत्व बौद्ध धर्म को मानने वाले वह व्यक्ति होता है जो बुद्ध बनने की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि महामाया के स्वप्न में सुमेध नाम का बोधिसत्व आता है, जो ये दर्शाता है कि महामाया और सुधोधन और उनका जो परिवार है वह बोधिसत्वों को मानने वाले, उनकी शिक्षाओं को मानने वाले लोग हैं, अर्थात वह बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने वाले लोग थे।
दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की, लेकिन शुद्धोधन उस स्वप्न के व्याख्या करने में असमर्थ रहा और उसने अपने राज्य के स्वप्न विद्या में पारंगत 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा है, ना कि वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि में पारंगत ब्राह्मणों। अर्थात बाबा साहब जिन ब्राह्मणों के बारे में यहाँ लिख रहे हैं वो ब्राह्मण आज का जातिवादी ब्राह्मण न होकर के बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाला बुद्धिवादी विद्वान व्यक्ति हुआ करता था। उन 8 ब्राह्मणों के नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, यण, भोज, सुयाम और शुद्धत। शुद्धोधन ने उन ब्राह्मणों को महामाया के स्वप्न के बारे में बताया और उनसे उसका अर्थ पूछा। तब ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, महाराज निश्चित रहे आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर पर रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा और यदि ग्रह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला होगा। दोस्तों, ये पॉइंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो 8 ब्राह्मण महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए राजा के द्वारा बुलाए गए थे, वो ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम बड़ा होकर के या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर बुद्ध बनेगा। वह ये नहीं कह रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो है आगे चलकर ब्रह्मा बनेगा, विष्णु बनेगा या फिर राम बनेगा। वह उनके बुद्ध होने की बात करें। यहाँ दूसरी बार ये प्रदर्शित होता है जो ब्राह्मण बुद्ध के समय उपस्थित थे वे विद्वान लोग थे जो बुद्ध धर्म को मानते थे, बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते थे। वह आज का जातिवादी ब्राह्मण नहीं था जो पाखंडवाद और जातिवाद में बुरी तरह से लिप्त है। जब महामाया के गर्भ में बोधिसत्व को 10 महीने हो गए तो उस समय महामाया शुद्धोधन से अपने पीहर जाने की बात करती है और शुद्धोधन उसे उत्तर देता है कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। सेवक और सेविकाएं महामाया को लेकर उनके पीहर के लिए रवाना हो जाती, लेकिन देवदह के मार्ग में महामाया साल वृक्षों के एक उद्यान में से होकर गुजरती है और कुछ समय के लिए वहां पर रुक जाती है। ये उद्यान लुम्बिनी वन कहलाता था। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ गई। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। महामाया साल वृक्ष की डाली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसी समय उसे प्रसव वेदना आरंभ हुई और उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया के विवाह को काफी लंबा समय गुजर गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई तो शुद्धोधन और उसका परिवार ही नहीं बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव को बड़ी ही शान और बान से मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन पर कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार।